प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से भावात्मक बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, आज आप भारत भूमि से दूर हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के सबसे करीब हैं। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। शुभांशु ने बताया कि अंतरिक्ष में सब कुशल है और वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने अपनी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट यात्रा को गर्व से भरा बताया। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। जब पीएम मोदी ने पूछा कि अंतरिक्ष में पहली सोच क्या थी, शुभांशु बोले, बॉर्डर कहीं नजर नहीं आता, सब एक जैसे लगते हैं। भारत और भी भव्य दिखाई देता है। पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था, और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। बातचीत में हलवा और जीरो ग्रेविटी का जिक्र भी आया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, गाजर का हलवा साथियों को भी खिलाया? शुभांशु बोले, यहाँ पैरों को बांधना पड़ता है, वरना उड़ने लगते हैं। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ कहें कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। उन्होंने बताया कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे भारतीय तकनीकें वहां बहुत मददगार साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में भी पूछा। शुभांशु ने कहा कि उनके प्रयोग स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जो देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं, और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में एक प्रैक्टिस की जाएं, तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। बातचीत के अंत में शुभांशु भावुक हो उठे और बोले, यहाँ तिरंगा देखकर ऐसा लगता है जैसे सपना सच हो गया हो। बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी, और मैं बहुत बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का, और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुका है।
ये संवाद भारत की उस बड़ी उपलब्धि का प्रतीक बना है जो भारत के अनेक दशकों बाद फिर हासिल की गई है।